आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाथ के ऊपर तिकोन होना या ट्राइएंगल होना। हाथ के ऊपर तिकोन की अहमियत तभी होगी जब ये आज़ादाना तौर पर हो। अगर उल्टी सीधी आड़ी तिरछी लकीरों के साथ मिलाप पर तिकोन बने तो ये तिकोन नहीं कहलाएगा। ये लकीरों को क्रॉस कर रही होगी, इसकी पेशन गोई दूसरी होगी। मगर तिकोन हमेशा आज़ादाना तौर पर होना चाहिए, खा वो हाथ के ऊपर किसी भी मकाम पर हो। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ये एक मुस्बत अलामत तस्वुर की जाती है। मिसाल के तौर पर ये उभार माउंट ऑफ जुपिटर है। अगर ये अच्छे तरीके से पुरगोश्त होगा तो ऐसे लोग बड़े रिलीजियस होंगे, इक़्तिदार मिलेगा उनको, अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और अमूमन ये आला ओहदे तक पहुँचेंगे, ख़्वाह वो जॉब कर रहे हों, सियासतदान हो या किसी भी शोबे से मुंसलिक होंगे। माउंट ऑफ जुपिटर अगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त होगा, वो उस जॉब की, उस पेशे की पीक तक जाएंगे। और अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर तिकोन पाया जाए, इस तरीके के अगर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर तिकोन हो तो ये सियासत में कामयाबी को जाहिर करता है कि ये शख्स सियासत में मुश्किल तरीन हालात में भी कामयाबी हासिल करेगा और ये ज़िंदगी में कामयाब ही रहेगा। ये आला ओहदे तक जाएगा। अमूमन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के हाथ के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर पर इस तरीके का तिकोन पाया जाता है। इसके साथ ही ये है माउंट ऑफ सैटर्न। माउंट ऑफ सैटर्न अगर अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग अच्छी, खामोश, अमन पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग अदम इत्मीनान का शिकार रहते हैं। और अगर ये बिल्कुल भी गोश्त ना हो तो ऐसे लोग जो हैं मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यहाँ पर तिकोन हो तो ऐसे लोग जो होते हैं ये मख्फी अलूम का इनको बड़ा शौक होता है। अमूमन बड़े आमिल होते हैं, पामिस्ट होते हैं या बड़े बड़े जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो इल्म फल्कियात में जिनका लगाव ज़्यादा होता है, उनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न पर तिकोन पाया जाता है। इसके साथ ही ये है माउंट ऑफ सन। माउंट ऑफ सन का ताल्लुक इल्म अदब के साथ है और शोहरत के साथ है। अगर ये उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त होगा, ऐसे लोगों को शोहरत भी मिलती है और दौलत भी होती है इनके पास और इनका इल्म अदब के साथ लगाव भी होता है। और अगर यहाँ पर तिकोन पाया जाए तो ये इल्म और अदब के लगाव के साथ जाहिर करता है कि इस शख्स को इल्म के साथ बड़ा लगाव है। अमूमन बड़े बड़े प्रोफेसर्स, मुसन्निफ, शायर के हाथ के ऊपर माउंट ऑफ सन के ऊपर तिकोन पाया जाता है। ये उभार है माउंट ऑफ मरकरी। माउंट ऑफ मरकरी को सोने की चिड़िया भी कहते हैं। अगर माउंट ऑफ मरकरी अच्छे तरीके से डेवलप हो तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी कमाल होती हैं और ये लोग इल्म और अदब के साथ बड़ा लगाव रखते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ लगाव रखते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग थोड़े से खुद गर्ज होते हैं। और अगर यहाँ पर तिकोन पाया जाए, तिकोन ऑन माउंट ऑफ मरकरी, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम कमाते हैं। इनकी फितरत में साइंस और टेक्नोलॉजी होती है। अमूमन बड़े बड़े जो साइंसदान गुजरे हैं उनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर तिकोन पाया जाता है। इसके साथ ही ये उभार मुरीख के उभार कहलाते हैं। ये है मुरीख पॉजिटिव, ये है मुरीख मनफी। तो अगर यहाँ पर तिकोन पाया जाए, यहाँ पर तिकोन हो और यहाँ पर तिकोन हो, तो ऐसे लोगों में गैर मामूली क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। इनके अंदर जिद्दोजहद करने की सलाहियत बड़ी शानदार होती है और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बड़ी कमाल होती है और ये अपना दिफा भी बड़े शानदार अंदाज में कर सकते हैं। अमूमन एथलीट्स जो होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, उनके हाथ के ऊपर यहाँ पर तिकोन पाया जाता है। इस उभार को माउंट ऑफ मून कहते हैं। माउंट ऑफ मून का ताल्लुक समझ बूझ और वजदान के साथ होता है
اور اگر یہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو تو ایسے لوگوں کی سمجھ بوجھ بڑی شاندار ہوتی ہے، یہ پالیسی میکر ہوتے ہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ تخیل بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں پر تکون پایا جائے تو ایسے لوگوں کے اندر بڑی شاندار تخیلاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا امیجنیشن بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ ہے ماؤنٹ آف وینس۔ ماؤنٹ آف وینس کا جو تعلق ہوتا ہے یہ رحم دلی فیاض ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اچھی طریقے سے پرگوشت ہو تو ایسے لوگ بڑے رحم دل ہوں گے، بڑے فیاض ہوں گے، بڑے شاندار لوگ ہوں گے۔ اور اگر ماؤنٹ آف وینس کے اوپر ٹرائی اینگل ہو، جیسے کہ اس ہاتھ پر ٹرائی اینگل میں نے بنایا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر نفس پر قابو کرنے کی بڑی شاندار صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ بڑے نظم و ضبط والے لوگ ہوتے ہیں، اچھی پرسکون شاندار زندگی گزارتے ہیں، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، اچھے شہری ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لکیروں پر ٹرائی اینگل ہو، جیسے کہ زندگی کی لکیر کے اوپر ٹرائی اینگل ہو، تو اس عمر میں وہ شخص گھر بنائے گا، گاڑی بنائے گا، بنگلہ بنائے گا۔ ہاتھ کے اوپر کسی بھی لکیر کے اوپر ٹرائی اینگل ہونا ایک بڑی شاندار علامت تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، بدلاؤ آتا ہے، اور یہاں سے اس کی زندگی کامیابی کا سفر کی طرف چل نکلتی ہے۔ جیسے زندگی کی لکیر پر وہ شخص گاڑی لے گا، بنگلہ لے گا، دماغ کی لکیر پر بھی ایسی ہی پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ وہ شخص کسی قسم کی ایسی سہولیات اس کو میسر آئیں گی کہ وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی بدولت معاشرے میں نام کمائے گا۔ اسی طرح دل کی لکیر کے اوپر اگر نیچے کی طرف ٹرائی اینگل پایا جائے تو یہ دل کے امراض کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر شہرت کی لکیر سے ٹرائی اینگل اٹیچ ہو، عموماً جو ہندو پامسٹ ہیں اس کو گورنمنٹ جاب سے پریڈکٹ کرتے ہیں۔